जीवन, ऊर्जा और प्रकाश देने वाले सूर्य, आत्मा कारक सूर्य चले न्याय की राशि मकर राशि में। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, उत्तरायण की शुरुआत, दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर अग्रसर सूर्य, बहुत ही शुभ दिन मकर संक्रांति होने जा रही है 14 जनवरी 2026 और हम इसी की चर्चा लेकर आपके समक्ष हैं। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के साथ आज मकर संक्रांति की सबसे पहले आपको शुभ मंगल कामना देता हूँ। बहुत बड़ा त्योहार माना गया है। इसे कहते हैं कि भीष्म पितामह ने प्राण नहीं त्यागे थे कितने ही दिन, जब तक उत्तरायण नहीं हुए, क्योंकि उत्तरायण में कहा जाता है कि जो प्राण त्यागता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो जब उत्तरायण हुए तो भीष्म पितामह ने प्राण त्यागे थे। खरमास के बाद एक ऐसा शुभ काल आता है ये, जहाँ से शुभ कालों की शुरुआत होती है। यहाँ से आप मुहूर्त कोई भी तय कर सकते हैं। खरमास में मुंडन संस्कार, शादी वगैरह नहीं किए जाते, लेकिन खरमास के बाद ये एक ऐसा पर्व आता है मकर संक्रांति, जिसके बाद सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति, संक्रांति तो आती है हर महीने सूर्य का जब राशि प्रवेश होता है दूसरी राशि में, और मकर राशि में सूर्य का प्रवेश कई लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं है, और एक तरह से ये शत्रुगत राशि है। सूर्य की, शनि की राशि है, उनके ही पुत्र की राशि, और पिता पुत्र जो हैं आपस में बहुत ही ज्यादा दुश्मन हैं, अमित्र हैं, और उनके साथ ऑफ कोर्स सूर्य अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। अगर आपके कुंडली में मकर राशि जहां आती है वहां से देखा जाए, और साथ में ये देखा जाए कि मकर राशि के स्वामी शनि आपकी कुंडली में क्या महत्व रखते हैं और क्या स्थिति रखते हैं, ये देखने के बाद तय किया जाएगा कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश आपके लिए शुभ रहेगा या अशुभ। फिर भी एक मोटा मोटा अगर हम जाने तो ये जान लीजिए, आपके सूर्य जो जीवन ऊर्जा के स्रोत और साथ में सत्ता और राज्य और आपके सरकारी दरबारी, जैसे मैं कहती हूँ, सभी कार्यों के अधिपति, आत्मा के कारक, आपकी बॉडी में हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन, इन सब के कारक, दांतों के कारक, और आपके जीवन में ऊर्जा के कारक, स्वाभिमान, अभिमान, और साथ में बहुत ज्यादा अपने आप में जो आत्मिक शक्ति होती है, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक, जो पिता से आत्मा मिलती है उसके भी पिता के भी स्वामी सूर्य को ही माना गया है। और ये जो होते हैं सूर्य प्रवेश कर जाते हैं मकर राशि में, जहां पर उनके पुत्र की ये राशि उनको ऐसे बेसिकली देखें तो सुहाती नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर भी अच्छा फल मिलता है। आप कहेंगे क्यों कह रही हैं ऐसा, अच्छा फल क्यों मिलता है? एक तो अगर शनि आपके सहयोग देते हो आपकी कुंडली में तो अच्छा फल मिलेगा। एक भावेश जो है, मतलब ये जो मकर राशि है आपकी कुंडली में कहाँ पड़ रही है ये भी देखना पड़ेगा, तो वहां भी अच्छा फल मिलेगा। सूर्य कौन से नक्षत्रों से गुजरेंगे ये भी देखना पड़ेगा। और जिन लोगों के सूर्य के या शनि के जो हैं चल रहे होंगे दशा, महादशा, अंतरदशा, या जिनके इनके नक्षत्रों में जन्म हुआ होगा उन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि क्या असर है मेष से लेकर मीन राशि पर आत्म शुद्धि करने वाले इस दिन का, जिसमें पुण्यार्जन करने के लिए लोग पवित्र नदियों पर स्नान करते हैं, जिसमें तप दान का बहुत महत्व है, जिसमें लोग जाकर ब्राह्मण, जरूरतमंद और साथ साथ में हम साधु महात्मा लोगों की सेवा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए, और जो धार्मिक लोग हैं, जो सात्विक लोग हैं, उनके लिए पर्व को बहुत ही विशेष माना गया है। और पापों का अंत होता है ऐसे स्नान करने से। ऐसे भी कहा गया है पवित्र नदियों के स्नान के लिए, दीन दुखी की सेवा करने से आपकी आत्मा की शुद्धि और बहुत ही ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। और इसके फलस्वरूप अब एक और दूसरी भी चीज हम देखते हैं कि यहाँ नई फसल की उत्पत्ति भी मानी गई है। ये भी खुशी है सभी लोगों के लिए जो लोग कृषि प्रधान देश हैं जैसे कि भारत, और हम इसमें मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही उत्साह से मनाते हैं, भोगी मनाते हैं, पोंगल मनाते हैं इसके बाद, और बड़ा ही दान, तप, ज्ञान और आत्मशुद्धि का पर्व है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, मैं कामिनी खन्ना आपके आगे ये चर्चा लेकर आई। आपको अभी मेष से लेकर मीन राशि के विषय में सभी बात बताऊंगी कि आपको कैसा जाएगा ये
मकर राशि में प्रवेश एक मोटा मोटा जो एक आकलन होगा वही बता पाऊंगी। और साथ में आपसे ये भी कह दूं कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पर आकर सारी जानकारी ले सकते हैं, शुल्क है। अब हाथ जोड़ के नम्र विनती, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे इस चैनल को, जो नए आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ आप बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए तो सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये बताना बहुत जरूरी है कि सूर्य जो है प्रकाश का पुंज है, सूर्य जो है वो आंखें खोल देने वाले ग्रह हैं। तो जिस भी भाव में जाएंगे उसके जो परिणामों के अनुसार आंखें खोल देंगे आपकी कि आपको इस भाव के अनुसार ये काम करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो किसकी कैसे आंखें खुलने वाली हैं, सिंह राशि से कौन से घर में जा रहे हैं सूर्य, अपने से कौन से कितने नंबर पर जा रहे हैं, ये भी देखना जरूरी है। शनि जो है वो मकर राशि के स्वामी हैं और मकर राशि जो है आपके कुंडली में 10वें भाव में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आती है और 10वां भाव जो होता है वो कार्यों का होता है। और सूर्य जो होते हैं वो भी दिग्बली हो जाते हैं 10वें भाव में आकर, क्योंकि सूर्य सत्ता के, न्याय के, अधिकार के, स्वाभिमान, गुरूर के और एक आत्म तत्व जगाने वाले ग्रह हैं। और शनि परिश्रमी और न्याय दिलाने वाले और पिछले जन्मों का फल देने वाले ऐसे ग्रह हैं। ऐसे में जब सूर्य शनि के घर में आते हैं तो शनि का ही कार्य करते हैं, क्योंकि शनि 10वें भाव में है, कार्य के स्वामी हैं, कर्मों के स्वामी हैं और वहां कर सूर्य अपना प्रकाश फैला देते हैं कि करना क्या है। तो बेसिकली अगर मूल में हम जाएं तो हम ये समझें कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, इसका मतलब है कि आपके कार्यों का उजागर होना। अब किसके किसके कार्य उजागर होना ये आगे की बात है। शुरू करते हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर सूर्य के मकर राशि में जाने का प्रभाव, उपाय आपको साथ साथ बताती जाऊंगी आपके परिणामों के अनुसार, क्योंकि सूर्य किसके लिए जो है अच्छा परिणाम लाए हैं और किसके लिए जो है ठीक ठीक परिणाम लाए हैं, इसकी चर्चा शुरू करते हैं। मेष राशि के लिए 10वें भाव में हो रही है ये मिलन, शनि के घर में सूर्य का प्रवेश हो जाएगा। सूर्य आपके 5वें भाव के स्वामी है और अपने से षष्ठ चले जाते हैं। एक बहुत ही सुंदर घटना है, आपको नौकरी कार्य मिल सकता है, गवर्नमेंट सरकारी दरबारी फेवर्स मिल सकते हैं, बच्चों की उन्नति हो सकती है, उनके कार्य बन सकते हैं। कोई आवेदन टेंडर भरा है तो वो काम हो सकता है, पता चल सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इस विषय पर आपको कोई वाद विवाद नहीं रहेगा कि आप आगे बढ़ेंगे। सूर्य यहाँ पर दिग्बली होने वाले हैं और सूर्य आपको बहुत सुहाते हैं। हालांकि इन दिनों मकर राशि में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, इसलिए वहां की बेचैनी करना या वहां के लिए चिंता करना बेफजूल है। इसलिए आनंद उठाइए सूर्य का मकर राशि में प्रवेश का और अपने कार्यों के लिए तत्पर रहिए। आपके लिए बेस्ट है सूर्य के आप 12 नाम लीजिए या गायत्री के जाप कीजिए सूर्य की रोशनी में बैठकर। वृषभ राशि आपके लिए अपने 4th भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य और अपने से चले जाते हैं जब षष्ठ, तो आपको नसीब से, भाग्य से मिलती है नौकरी, आपके काम बनते हैं, यात्रा में आपके कार्य बनते हैं, पिता के सहयोग से आपके कई सारे कार्य प्रारब्ध आपको लाकर द्वारे खड़ा करके देता है, माता की मदद मिलती है और सरकारी दरबारी काम भी बनते हैं। ये भी याद रखें आपके कई सारे काम ऐसे बनते हैं जिसमें सुख भी प्राप्त होता है, यात्राएं करनी पड़ती हैं और साथ में अगर हायर स्टडीज के लिए आपने कुछ सोचा है तो हायर स्टडीज भी आपकी बनती है। आपकी यहाँ पर जो है ऐसे कार्य भी बनते हैं जो इच्छा की पूर्ति हो जाए वो दिखाई देता है। आप सूर्य के उपाय न करते हुए सूर्य की रोशनी में बैठकर आप सिर्फ ओम नमः शिवाय के जाप कर सकते हैं, जिससे आपको यश की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि के लिए आपके 3य भाव के स्वामी जब अपने से षष्ठ जाते हैं तो यात्राओं में थोड़ी बेचैनी रहती है, तबीयत खराब का ध्यान रखना पड़ता है, प्रकाश पड़ जाता है, आपको दांत की तकलीफ है, आंख की तकलीफ है, हड्डियों की तकलीफ है, D3 कैल्शियम की तकलीफ है या बिजनेस में तकलीफ है, नया काम क्यों नहीं शुरू होता, ससुराल पक्ष से क्या बेचैनी है, सभी बातों पर प्रकाश पड़ेगा और आप उत्साह के साथ अपनी तकलीफों को हटा देंगे। ये भी समझ लीजिए कि आपको पता चल जाएगा कि कई सारी
सारे काम क्यों नहीं बनते हैं, चाहे वो सरकारी हो या दरबारी, या आपके कई सारे काम कागज पत्तर वगैरह से रिलेटेड क्यों अटके हुए हैं, फटाफट वो कराएंगे आप। और थोड़ा सा हड्डियों का दुखना या सिर दर्द होना, माइग्रेन होना, इन सब चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। उसके लिए सन के लाइट में बैठिए और साथ साथ में सनलाइट में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कीजिए, आपको बहुत सुहाएगा। और साथ में शिव जी को जाके लाल मसूर जो है चढ़ाइए। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके द्वितीय भाव के स्वामी जब सप्तम भाव में जाते हैं तो आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश न हो, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से सप्तम भाव में सूर्य नीच के हो जाते हैं। और इसके साथ आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ कोई कलह क्लेश न हो, आपसी मनमुटाव ना हो, ईगो प्रॉब्लम ना हो, इसका ध्यान रखना है। आपके हड्डी स्कल दांत आंख स्पाइन वगैरह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उस पर भी ध्यान दीजिए। और ये भी ध्यान दीजिए कि आपके कई सारे काम ऐसे बनने वाले हैं जो सरकारी काम है, गवर्नमेंट रिलेटेड काम है, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को व्यवसाय बढ़ाना है, सरकार की मदद चाहिए, उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने कार्यों के लिए आप पुछत्तर कर सकते हैं। और आपके इसमें कई सारी बातें जो हैं इसमें सपोर्ट रहेगा आपके परिवार का, लेकिन तबीयत संभालना भी उतना ही जरूरी रहेगा। आपके लिए सूर्य के 12 नाम सूर्य की रोशनी में बैठ के गायत्री के जप करना उत्तम रहेगा, या आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ भी आप कर सकते हैं। सिंह राशि, आपके लग्नेश होते हैं सूर्य षष्ठ भाव में बैठकर बली हो जाते हैं और यहाँ से आपको नौकरी वगैरह प्राप्ति कराने में बहुत ही तत्पर हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर इन दिनों कोई ग्रह गोचर नहीं, लेकिन आपकी पर्सनल कुंडली में अगर शनि है, राहु है तो ही पीड़ित हो सकते हैं। अदरवाइज पता चल सकता है कि आपको क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है, और आपको लोन्स की प्राप्ति कैसे होगी, क्या पेपर चाहिए, क्या नहीं चाहिए, बहुत सारी बातों का पता चलेगा। और विदेश रिलेटेड काम भी आपके उत्तम होंगे। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें एडमिशन्स वीजा वगैरह चाहिए वो भी हो जाएगा। मामा मामी पक्ष से ना आप उलझें तो ज़्यादा अच्छा है। लोन्स वगैरह लेने में जल्दबाजी ना करें और डिटेल्ड अपनी तैयारी करके आगे बढ़ें। आपके लिए सूर्य के सारी पूजा जितने भी उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हैं मैंने वो अवश्य देखें और सूर्य की आराधना करें। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए सूर्य जो है द्वादश भाव के स्वामी हैं, अपने से षष्ठ जाते हैं तो ये रोगों पर खर्चा भी दिखाता है ऐसा। और साथ साथ में ये जो है ये आपके ज्ञान की भी उत्पत्ति करते हैं। आपको पता चलता है कि आपको अध्ययन विद्या पढ़ाई कैसे करनी है, मित्रों से क्या सहयोग लेना है, सरकार से क्या सहयोग लेना है। आपकी ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। आप पूरी कोशिश करते हैं कि आपका काम विदेशों में कैसे बने, प्रेम संबंध में क्यों बेचैनी है, आपके मित्रों से क्यों आपको सहायता नहीं मिल रही, इन सब बातों का आपको पता चल जाता है। साथ में आप अपने क्या कहते हैं पढ़ाई विद्या अध्ययन के लिए बच्चों के लिए भी कई मार्गदर्शन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आपको मानसिक बेचैनी हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, माइग्रेन वगैरह भी हो सकता है। तो इसके लिए आप सूर्य की रोशनी में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बैठें, अच्छा रहेगा। तुला राशि, तुला राशि के लिए सूर्य जो है आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, वहां से षष्ठ जाते हैं। तो जितना कमाया था उतना किसी को लोन दे दिया या किसी ऐसी चीज में डाल दिया जिसमें आपको कोई बैंकिंग व्यवहार करने थे, थोड़ा सा संभल के घर के कुछ कारणों के में डाल दिया, या घर की रेनोवेशंस में डाल दिया, या घर खरीदने के लिए डाल दिया, वाहन खरीदने के लिए डाल दिया, माता की तबीयत खराब है उसके लिए डाल दिया, हार्ट रिलेटेड समस्याएं भी हैं तो उसमें आप सावधान रहिए आपकी माँ को। और इसका ध्यान रखना है आपको कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपकी मदर की तबीयत खराब हो। जितना हो सके सूर्य की रोशनी लें बॉडी पर। यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट से ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट यह है कि माँ की मदद से आपको घर वाहन लेने में मदद मिल सकती है और आपके इस विवाद से भी बाहर निकल सकते हैं। ये भी याद रखें, बड़े बड़े आपके काम जो अटके हुए थे सरकारी लेवल पर वो भी बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं आप। आपके लिए बेस्ट है कि आप माँ भगवती की आराधना करें, और अगर सूर्य को भी फेवर में करना है तो सनलाइट में बैठ के माँ भगवती के जाप करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए सूर्य जो है दशम भाव के स्वामी बनते हैं और बहुत गहरा असर होता है इनके कार्यों पर। और यहाँ से जब षष्ठ जाते हैं तो यात्राओं में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। कई लोगों को जो बाहर
काम चाहिए, जहाँ जिस सिटी में रह रहे हैं वहाँ से बाहर, तो ऐसे भी काम हो जाएंगे। ये भी याद रखें कि यहाँ पर आपको बाहर जाकर कोई लोन्स प्राप्ति करनी है तो वो भी हो जाएगा। ये भी याद रखें, नौकरी की प्राप्ति करनी है तो वो भी दूर देश में हो सकती है। कई लोग काम के विषय में कोई प्राप्ति करने के लिए भी अगर बाहर जाते हैं तो उनको फायदा होगा। पिता का सहयोग रहता है। छोटे भाई बहनों से थोड़ा मनमुटाव कम करना चाहिए। हिम्मत हौसला बना रहे, विटामिन की गोलियां वगैरह खाते रहें और साथ में अपनी तबीयत ठीक करने के लिए सूर्य के नाम लेते रहें, आपके लिए उत्तम है। और सूर्य को जल चढ़ाते रहें, ये भी आपके लिए उत्तम है। सूर्य की रोशनी में बैठे रहें, ये भी आपके लिए उत्तम है। यहाँ पर एक बात देखी गई है कि आप जब यात्रा पर जाएं तो तबीयत खराब ना हो, इसलिए दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाएं। धनु राशि, आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और अपने से षष्ठ जाते हैं द्वितीय भाव पर, तो परिवार में क्यों उलझन है, क्यों आपको बेचैनी है, बातचीत के दौरान आप कड़वे क्यों हो जाते हैं, आप ही को पता चल जाएगा। अब आपके क्यों ऐसे काम होते हैं जिसमें पैसा नहीं बचता, आप क्यों काम नहीं कर पा रहे, आपका धन क्यों नहीं आ रहा है, इन सब बातों का और आपको पता चलता है। ये भी पता चलता है कि आपके जो पिता हैं वो कितनी हद तक आपकी मदद कर सकते हैं। ये भी पता चलता है आपको कि यात्राओं में आपको कितना फायदा होगा और संचित धन आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। आपके ये भी पता चल सकता है कि नसीब खोलने के लिए जो संचित धन कितना लगना है वो भी लगाएं और आगे बढ़िए। आपको ये स्थानांतरण सूर्य का शुभ रहेगा। बस इतना ही देखना है कि आपकी वाणी में कटुता ना आए, परिवार का साथ आपके साथ बना रहे, उनके साथ आप बेचैनी ना करें तो अच्छा है। आंखों से रिलेटेड समस्याएं, दांत से रिलेटेड समस्याएं, इनसे बचें। आपके लिए बेस्ट है सूर्य के सभी उपाय करें, आपका भाग्यश बनता है सूर्य। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए लग्न में आने वाले हैं सूर्य। आपकी पर्सनैलिटी में क्या कमी है, आपको बड़ी बेचैनी है, लोग आपकी तरफ उंगली करके बताते हैं तुम में ये कमी है, तुमको ऐसा हो रहा है, तुम ठीक हो जाओ, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन है तो भैया आपको सुन लेना चाहिए। आपको थोड़ा सा मूछ नीची तो नीची करके अपनी कमियां जान के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य आपको बहुत ज्यादा बल भी देगा, आत्मिक बल देगा। ये सूर्य आपको पिता का सहयोग देगा। ये सूर्य आपकी तबीयत ठीक करने के लिए उजागर करेगा, आपको बताएगा कि क्या तबीयत में प्रॉब्लम है, कैसे D3 और कैल्शियम की पूर्ति हो, क्यों हड्डियों की तकलीफ है, क्यों स्पॉन्डिलाइटिस है, स्लिप डिस्क है, अर्थराइटिस है, जो भी आपको ठीक करेगा। और साथ में आपका व्यक्तिमत्व उजागर होगा, आपकी अपनी पर्सनालिटी जो है वो उजागर होगी। और आपके कई सारे कार्य ऐसे जैसे कोई आपने काम किया हो, नया शुरू किया हो, तो उसको बढ़ाने की आपकी इच्छा जागेगी और इसमें आपके ससुराल पक्ष से आपको थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। नौकरी की प्राप्ति हो सकती है आपको ये इनके इन प्रकार। और आपको थोड़ी सी तबियत का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सिर दर्द वगैरह के लिए कॉशियस रहिए। सूर्य की रोशनी में बैठे और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें, यही सही है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए अब सूर्य जो है वो आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और अपने से षष्ठ जाते हैं द्वादश भाव में। तो द्वादश भाव में सूर्य को अच्छा नहीं माना गया काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। व्यवसाय वगैरह बढ़ाने के लिए अगर आपको विदेशों में काम करना है, हाँ, तो यहाँ जरूर प्रकाश पड़ सकता है कि वीजा लगेगा कि नहीं, PR मिलेगा कि नहीं, क्या है और क्या नहीं है, इस विषय में आप जानकारी पाएंगे। आपके कई सारे कार्य ऐसे जिसमें विवाहित जीवन का साथ है तो उनको लेकर विदेश जाना है, तो भी विदेश की यात्राएं बहुत ज्यादा मजेदार नहीं होंगी, इसलिए अपनी तबीयत संभालने की और उनकी तबीयत संभालने की बहुत जरूरत है। खर्चों पर कंट्रोल रखिएगा और साथ साथ अपना एडमिशन्स वगैरह आपके नहीं होते या व्यवसाय नहीं बढ़ता तो वहां से वापस आने की सोचिएगा। ये भी सोचिएगा कि आपको अनाप शनाप खर्चे नहीं करने हैं और किसी से भले अगर कोई प्रेम संबंध हो, विवाहित जीवन न हो, तो उनसे झगड़ा नहीं करना है। व्यावसायिक पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। आपको क्या करना है, आपको इन दिनों सनलाइट में बैठ के हरे कृष्णा के जाप करने हैं और इसी में आपकी उन्नति है, या शिव जी की काली की आराधना करनी है। मीन राशि, आपके षष्ठ भाव के स्वामी अपने से षष्ठ जाते हैं, बहुत ही सुंदर स्थिति है और इससे आपको सरकारी कामों से लाभ होता है। आपके कई सारे कार्य ऐसे जिससे आपको केस विवाद से पैसे आने थे उससे मुक्ति मिलती है, ताया चाचा पिता की मदद मिलती है, लोन्स वगैरह की प्राप्ति होती है और कई सारे काम ऐसे जिसमें आपकी तबीयत खराब थी उससे मुक्ति के लिए पैसे चाहिए थे वो भी मिलेंगे।
मामा मामी पक्ष से, ननिहाल पक्ष से फायदा। और साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए कि आपके कई सारे लोन्स वगैरह प्राप्ति के भी कार्य बनते नजर आते हैं मुझे। और नौकरी अगर चाहिए तो वो अपने से दूर जाकर नौकरी प्राप्त करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन विरोधियों से सावधान रहना पड़ेगा। उच्च कोटि के लोग आपके विरोधी बन सकते हैं और तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हड्डी, स्कल, दांत, आंख, स्पाइन, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम या आपकी D3 कैल्शियम की कमी की पूर्ति आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो सिर दर्द, माइग्रेन, अन्य प्रकार की तकलीफें, दांत, आंखें वगैरह ये हो सकती हैं। बेस्ट उपाय है सूर्य के सारे उपाय कीजिए, आपको सूट करते हैं। सूर्य की उपासना कीजिए, दान पुण्य कीजिए। मकर संक्रांति के इस पर्व में मेष से लेकर मीन राशि वाले सभी दान पुण्य करके मकर संक्रांति की इस कोई भी अगर थोड़ा सा वहम हो दिल में कि शनि के घर में सूर्य है तो अपनी जो है अपनी सुरक्षा के लिए दान तप कर सकते हैं, पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं, या अपने ही घर में जो है गंगा जल थोड़ा डाल के बाल्टी में पानी में और वो स्नान कर सकते हैं, अपने ऊपर गंगा जल छिड़क सकते हैं, बस हो गया स्नान। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए गैया, तेरी कहना मुझसे गैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।